हुए नजर आए हैं कि आप पर बहुत सारा एफआईआर हुआ है। अब तो जनता के बीच में है, अगर कोई भी व्यक्ति तो एफआईआर तो होता ही है। नहीं ना है कि आपको पैसा नहीं मिलता है तो इसलिए ऐसा करते नहीं भाई, चुनाव जीत जाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एम्बुलेंस चलवाएंगे अपने क्षेत्र में। क्या ये कार्य आप किए? करेंगे। हार ले लिए है, स्थिति आपका दयनीय है। कार्यकाल में एम्बुलेंस आ जाए। आप नबीगंज प्रखंड पर एक कार्यालय का स्थापना करने के लिए बोले थे कि हम अपना घर छोड़ करके जो है नबीगंज प्रखंड पर ही एक कार्यालय का स्थापना करूंगा। जो भी लोगों की समस्या होगा, चाहे प्रमंडल लेवल का हो या अनुमंडल लेवल का हो, वहां पर लेकर के मैं जाऊंगा। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल साथियों। मैं नबीगंज के जिला परिषद नबीगंज के क्षेत्र संख्या 37 के जिला परिषद माननीय रमेश कुमार सिंह जी के पास आ चुका हूं। आइए इनसे बात करते हैं, क्षेत्र के समस्याओं को लेकर के, क्षेत्र की बातों को रखते हैं कि इन्होंने चुनाव जीता उस समय से क्या विकास किए हैं। इन सभी चीजों पर जो है इनसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे यूट्यूब चैनल RWG मीडिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल से जो भी जुड़े लोग हैं उनको भी हाथ जोड़ के नमस्कार है। सर, आप जब चुनाव जीते तो चुनाव का आपका पहला ही जो मकसद था, चुनाव जीतने का जो आधार था, वो शिक्षा था। जी बिल्कुल। तो चुनाव जीतने के बाद आप शिक्षा के लिए क्या किए हैं? देखिए, शिक्षा के लिए हमारे स्तर से जो हो सकता था, तो हम अभी तक अपने क्षेत्र में 3 लाइब्रेरी बनवाए हैं, और 3 लाइब्रेरी का कार्य पूर्ण हो चुका है। और बाकी शिक्षा के क्षेत्र में मेरा हमेशा ये ध्यान रहा है कि कौन से स्कूल में क्या कमी है, शौचालय है प्रॉपर नहीं है। हालांकि हम लोगों के अंडर में पहले आता था स्कूल का जो भी बेसिक सुविधाएं नहीं है वो पूर्ण करके देना, लेकिन अभी शिक्षा विभाग के पास ही बहुत सारा पैसा आ गया है, इसलिए हम लोग नहीं करा पा रहे हैं। कई स्कूलों में हम जो बेसिक सुविधा नहीं थी वो कार्य को पूर्ण कराए हैं। शौचालय का हो या स्कूल में टाइल्स पत्थर लगवाना हो, कई स्कूल में भी हम कार्य कराए हैं। तो यही जो हमारे लेवल का चीज़ है वो हम किए हैं। कई जगह से ये शिकायत पहले आती थी कि भाई शिक्षक लोग समय से स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वैसे परिस्थिति में भी जो उस इस स्कूल के एचएम हैं या जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे हम शिकायत किए हैं। तो अभी तो ऐसा शिकायत नहीं है, शिक्षक भी ससमय उपस्थित हो रहे हैं और पढ़ाई चल रही है। जो जैसे सरकारी व्यवस्था का पढ़ाई चलता है वैसे चल ही रहा है। आपके क्षेत्र में या सिवान जिला में बात करें तो कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। आपका जो मैनिफेस्टो था वो शिक्षा पर आधारित था, तो आपको तो इसके लिए कुछ कार्य करना चाहिए। देखिए, नए कॉलेज का निर्माण कराना वो पंचायती राज के किसी भी जनप्रतिनिधि के लेवल की बात नहीं है। वो जो माननीय विधायक होते हैं, जो माननीय सांसद होते हैं, उनके हाथ की बात है। वो लोग चाहें तो नवनिर्माण करा सकते हैं, या जो एमएलसी होते हैं, सबका एक दायरा है। तो वो जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो हमारे दायरे से बाहर की बात है। दायरे का नहीं। हाँ, बाकी हम सदन में बोल सकते हैं इस बात को, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो ये जिला स्तर की बात है, वो राज्य लेवल की बात है। तो जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं वो लोग चाहें तो हो सकता है। आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय 2021 का समय था, तो उस समय आप घोषणा किए थे कि अगर हम चुनाव, आप बोले थे कि मैं एक आम सभा लगाऊंगा और बीडीओ सीईओ को प्रत्येक टोला में बैठा दूंगा कि लोगों की समस्याएं दूर करे। मतलब प्रत्येक टोला में ले जाकर के बीडीओ सीईओ को बैठाऊंगा। क्या चुनाव जीतने के बाद अब तो ऑन कैमरा नहीं बोल सकते हैं, थोड़ी मेरी भी स्थिति दयनीय हो गई। और
उस कार्य को करेंगे। देखिए कब होता है, अब तो 1 डेढ़ साल बाद फिर से चुनाव आने वाला है, लेकिन वो काम को हम बहुत जल्दी ही, अभी ठीक है, स्थिति भी ठीक है तो जल्दी ही करेंगे। हार ले लिए है, स्थिति आपका दयनीय है। देखिए गाड़ी तो हमेशा मेरे पास बड़ी गाड़ी ही रहा है, तो गाड़ी का तो कोई इशू नहीं है। पहले भी हमारे पास जब भी गाड़ी रहा वो टॉप मॉडल ही रहा। तो अब आप ये बोलेंगे कि जीत के थार ले लिए तो लेकिन पिछले 15 सालों से मेरे पास हमेशा बड़ी गाड़ी रही है। और ये एम्बुलेंस का भी जो है वो स्थिति अभी ठीक है, थार भी लिए ज़्यादा दिन नहीं हुआ, तो अब सोच रहे हैं कि ले लें। इस कार्यकाल में एम्बुलेंस आ जाएगा। हम बहुत जल्दी एक महीने के अंदर मुझे लगता है कि मैं एम्बुलेंस ले लूँगा। आप बोले थे कि मैं एक आम सभा लगाऊंगा और बीडीओ सीईओ को प्रत्येक टोला में बैठा दूंगा कि लोगों की समस्याएं दूर करे, मतलब प्रत्येक टोला में ले जाकर के बीडीओ सीईओ को बैठाऊंगा। क्या आप ये कार्य किए? देखिए शनिवार को सरकार के तरफ से जनता दरबार लगता है, जिसमें मुख्य रूप से सीईओ और थाना प्रभारी बैठ के जो भी जन समस्या है उसका समाधान करते हैं। पहले तो ये भी नहीं होता था, लेकिन हर शनिवार को तो लोग वहाँ पहुँचते हैं, थाना पर बैठक होती है और अपनी समस्याओं को रखते हैं। तो जो सीईओ और थाना प्रभारी के लेवल की चीज़ होती है वो लोग वहीं से निपटारा करते हैं, और मैं भी कभी-कभी शनिवार के दिन वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो ये कार्य तो हो रहा है, भले वो लोग टोला में नहीं जाके कर रहे हैं, लेकिन जिसकी जो समस्या होती है हर शनिवार को बैठ के थाना पर वो लोग सुनते हैं। आप नबीगंज प्रखंड पर एक कार्यालय का स्थापना करने के लिए बोले थे कि हम अपना घर छोड़ करके जो है नबीगंज प्रखंड पर ही एक कार्यालय का स्थापना करूंगा। जो भी लोगों की समस्या होगा, चाहे प्रमंडल लेवल का हो या अनुमंडल लेवल का हो, वहां पर लेकर के मैं जाऊंगा। ये भी कार्य तो आप नहीं किए। देखिए जब से हम जीते, वो कार्यालय का बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब से हम जीते तब से उतना टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं कहीं कार्यालय खोल के बैठूं। मैं क्षेत्र में जाता हूँ, कोई भी समस्या बताता है तो उनको लेकर के महाराजगंज, सिवान या प्रखंड मुख्यालय पर भी जाता हूँ। तो जीतने से पहले मैं बोला था कि एक अपना कार्यालय खोलूँगा, लेकिन अगर खोल भी दूँ तो उसमें आज के तारीख में बैठने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो क्षेत्र में रहता ही हूँ, घूमता ही हूँ, जो लोग बोलते हैं, जो हमसे हो पाता है उतनी समस्याओं का समाधान मैं करता हूँ। यानी कि आप केवल कार्यालय नहीं खोले हैं, बाकी जो है अनुमंडल या प्रमंडल लेवल पर लोगों की समस्याओं को लेकर के जाते हैं। हाँ बिल्कुल जाते हैं, पूरा दिन भर लोगों के समस्याओं को लेकर के जितना टाइम हम दे देते हैं, अपना भी कुछ निजी कार्य होता है उसको छोड़ करके। हाँ ये है कि अब हर लोगों का जो समस्या का लेवल है वो मेरे लेवल तक का रहता है तो हम समाधान कर देते हैं, और नहीं लेवल का रहता है तो वो नहीं हो पाता है। आप बोले थे युवाओं के लिए रोजगार का कुछ व्यवस्था कीजिएगा। देखिए युवाओं के रोजगार के लिए हम आपको बता दें कि अब तो वो सरकार स्तर पे रोजगार दिया जाता है, लेकिन मेरे स्तर पे जो हो सकता है वो हम किए हैं, वो बता रहे हैं आपको। जैसे 3 दुकान हम बनवाए हैं एनएच पर, मदारपुर ही मसान माई के पास में। तो वो आवंटन तो नहीं हुआ है, बाकी वहाँ और भी 70-80 दुकानें बनने वाली है मेरे अनुशंसा पे। तो अगर 80 दुकानें बन जाती हैं तो 80 लोगों को रोजगार मिल जाएगा, एक स्थल मिल जाएगा जहां वो लोग व्यवसाय कर सकें। तो एक तो बहुत बड़ा कार्य हम किए हैं कि जन्मों जन्मांतर जिनको वो आवंटित होगा वो लोग रहेंगे और उसमें वो व्यवसाय करेंगे। उसके बाद से जो भी मेरे अनुशंसा से योजनाएं क्षेत्र में होती हैं तो अपने ही क्षेत्र के लोगों को रख के मैं वहाँ पे कार्य कराता हूँ। तो जो मेरे लेवल का है
अब सरकार भर्ती करती है तो वो हमसे हमसे तो नहीं हो पाएगा, तो जो मेरे लेवल का है वो मैं किया हूँ। बहुत बार देखा गया है, आप बोलते हुए नजर आए हैं कि आप पर बहुत सारा एफआईआर हुआ है। अब तो जनता के बीच में है, अगर कोई भी व्यक्ति तो एफआईआर तो होता ही है, इसलिए कि अभी का जो माहौल है वो ये किसी से छुपा नहीं है कि अफसर लोग ही बिहार को, प्रदेश को, जिला को चला रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का भले अपने व्यवहार से, अपने सेटिंग से कोई कार्य निकाल लेता हो, लेकिन जनप्रतिनिधियों का थोड़ा सा कहीं पर भी आप सुने होंगे स्टेटमेंट भी, वो एक सांसद महोदय का हम सुन रहे थे कि हमारा थाना प्रभारी बात नहीं सुनता है। ऐसे कई मंत्री लोगों का भी स्टेटमेंट आता है, तो हम तो छोटे जनप्रतिनिधि हैं, तो अफसरशाही है बिहार में, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। और 100 अगर कार्य लोग कराते होंगे तो मुझे लगता है कि 95 कार्यों में तो घूस दे के ही कराना पड़ता होगा, ये भी सच्चाई है। और हम पद पे हैं, लेकिन हम चाह के भी उस चीज को नहीं रोक पा रहे हैं। तो एक मेरे चाहने से, अब देखिए होता क्या है कि आप किसी ऑफिस में गए, सरकारी कार्यालय में, थोड़ा टाइट होके भी बात किए तो क्या करेगा, सब जो कानून बना है वो अपना रजिस्टर अपना ही फाड़ लेगा और बोलेगा कि नहीं, ये जनप्रतिनिधि जो आए थे वो फाड़े, और एफआईआर करेगा। तो उस कानून का भी अफसरों द्वारा गलत दुरुपयोग किया जा रहा है, ये भी सत्य है। अब बार बार जो है ब्लॉक अफसर पर जो है, या ब्लॉक के सर्कल में जो भी अफसर हैं उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप हम नहीं लगाते हैं, हम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। जनता जो हमसे बोलती है, जैसे अभी ये प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों का नाम जोड़ना था, तो पूरे क्षेत्र से मेरे पास फोन आया कि मेरे से 1000 की डिमांड हो रही है, मेरे से 500 की डिमांड हो रही है। ठीक है, इस बात का शिकायत अब किससे करें? बीडीओ साहब से बोले कि बीडीओ साहब ऐसा ऐसा, पूरे क्षेत्र से हमारे पास फोन आ रहा है। नाम जुड़ेगा, उसके बाद छटनी होगा, वो 5 साल में मिलेगा कि 10 साल में मिलेगा, तब तक सरकारी कर्मचारी जितना उगाहना था नाम जोड़ने के लिए उगाह लिए। अब पता नहीं उस पैसे का बंदरबाट कहाँ कहाँ होता है। तो जो हम क्षेत्र में सुनते हैं, जो लोग बताते हैं, वही बात हम सदन में भी बोलते हैं। ऐसा ना, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम वो लोग पैसा देंगे और उनके वजह से हमारे घर का खर्ची चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अफसर वो पैसा ले करके, कर्मचारी पैसा ले करके, और आपस में ही जो जहाँ भी बंदर बांट करते हो, लेकिन ये सच्चाई है। अब आप भी इसी क्षेत्र के हैं तो आपको भी सुनने में आया होगा कि भाई कोई कर्मचारी 500 रुपये मांग रहा है आवास लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए, कोई 1000 मांग रहा है। तो जो सुनने में आता है, चूंकि वो लोग हमको चुन के इसलिए भेजे हैं कि मैं उनकी बातों को मीडिया के सामने, या जो मुझे सदन मिला है लोगों की ताकत से, वहाँ पे मैं इस बातों को रख सकूं। और इस बार सदन हमारा चलने वाला है, तो पुरजोर तरीके से मैं इस बात को जिले में रखूंगा कि महोदय, जिसका भी नाम जुड़ा है उन लोगों से चलकर आप स्वयं बात कीजिए। 100 लोगों का अगर नाम जुड़ा है तो आप उसमें से 95 लोग बोलेंगे कि हाँ, हमसे 1000 लेकर के जोड़ा गया है, 500 लेकर जोड़ा गया है। इस बात को मैं सदन में रखूंगा इस बार।